हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। आशीर्वाद मिल रहा होगा, यूनिवर्स का ब्लेसिंग मिल रही होगी, सभी की सोल फैमिली मिल रही होगी, गुरु टीचर मेंटर सब अपने टाइम पे मिल जाते हैं। एक सिस्टम है, बहुत प्यारा सिस्टम है हमारे ब्रह्मांड का, हमारी अदृश्य शक्तियों का, हमारी रेखी माँ का। तो सिस्टमेटिकली सब कुछ चलता है, हमारी मर्जी से नहीं चलता, लेकिन उनको पता है कि मेरे बच्चे को कब क्या देना है। सबसे पहले तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दे दी, ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई ऐसे नहीं मिल जाती, हज़ारों जन्मों की तपस्या होती है, हीलिंग होती है, हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है, तब जाके हम ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि अदृश्य शक्तियों को पल पल की खबर होती है कि मेरे बच्चे को कब क्या देना है। अब टाइम ऐसा आया है कि जो अर्थ है 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है, कलयुग से सतयुग में शिफ्ट हो रही है। तो आप देखोगे पूरे चैनलों पर सोल अवेकनिंग के स्टोरीज आती हैं। पहले क्यों नहीं आती थी? पहले ये जो जर्नी थी ना परमपिता परमात्मा से मिलने की, तो जंगलों में जाकर तय होती थी, 20-20 साल तपस्या करनी पड़ती थी। लेकिन अब कलयुग में परमपिता परमात्मा का सिस्टम चेंज हो गया है, घर बैठे बैठाए हमें ये जर्नी मिल रही है। इससे बड़ा गिफ्ट हमें क्या मिल सकता है? ये यूनिवर्स का हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि परिवार में रहकर ही, इस लोक में रहकर ही परलोक से जुड़ना। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। हालांकि हमें दुख दर्द सहने पड़ते हैं, तो हम दर्द सहने के लिए दुनिया पर आते हैं, कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए आते हैं। तो लेकिन हमारा ट्विन फ्लेम का जो दर्द होता है, पेन होता है, असहन ही होता है। तो सहना तो है, क्योंकि हमारा अपना ही कॉन्टेक्ट किया हुआ होता है कि अगर 100 जन्म लेने हैं तो 50 ले लेंगे, तो दर्द तो डबल होना ही होगा। तो उतनी ही आत्मा में शक्ति आती है। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आम कार्मिक में, सोलमेट में, ट्विन फ्लेम में अगर आपकी लाइफ में दर्द आ रहा है ना, तो सोच लो कि परमपिता परमात्मा भी आ रहे हैं, आप उनके नज़दीक जा रहे हो। बिना दर्द के हम इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। कोई बिरला ही किस्मत वाला ही होगा। आप सोचो, गुरु गोविंद सिंह जी को कितना दर्द सहना पड़ा, कितने ज्ञानी थे, परमपिता परमात्मा की हस्ती थे, लेकिन पेन तो सहना पड़ा ना, हंसकर सहना पड़ा ना। 5 तत्वों के शरीर में थे, क्या उनके अंदर बच्चों के लिए प्यार नहीं था? था प्यार, उदास भी होते थे, लेकिन सहना पड़ा। तो इसीलिए अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, उनका अंश है हमारे अंदर, तो हमने हंसकर इस दर्द को पीना है, सहना है। ये बात सोच लो कि कोई भी आसपास आपके दर्द दे रहा है, पेन दे रहा है, तो उसको सहना सीखो, सहकर आगे बढ़ना सीखो। मैं खुद भी सह रही हूँ, अब भी सह रही हूँ। तो अब तो मुझे दर्द का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मेरा ऑरा यूनिवर्स ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, किसी के विचार एंटर ही नहीं करते। मैं अरदास करती हूँ रात को, क्योंकि आस्ते आस्ते यूनिवर्स से ऋषि शक्तियाँ आपको सभी चीज़ें सिखाती है। तो जहाँ पर थोड़ी सी गाइडेंस दोनों के लिए है, डीएम डीएफ के लिए। डीएफ ज़्यादा वीडियो देखती है, डीएम बहुत कम देखते हैं, लेकिन जो भी देखेंगे उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप इस जर्नी में आ गए हो ना, आप दोनों बैठोगे साधना पर। हालांकि ये मुश्किल बहुत है, एक सोल भागती है, एक भक्ति करती है, इसका सिस्टम यही है। लेकिन अगर दोनों बैठेंगी तो ये जर्नी आपकी बहुत जल्द तय हो जाएगी। अगर डीएम ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं, वो मतलब परमपिता परमात्मा के नज़दीक नहीं जा रहे, तो डीएफ के लिए भी आगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है उनको एक जन्म और लेना पड़े, क्योंकि वो पर्सन तो मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो दुनियादारी में इतना मतलब डीप चला जाता है, मैट्रिक्स में फंसा होता है, निकल नहीं पाता। उसको सभी आसपास वाले, उसके घर वाले डीएफ कहते हैं कि परमपिता परमात्मा का नाम लेना शुरू करो, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद जाओ, लेकिन वो इंसान नहीं मानता। उसको तो इधर उधर दोस्तों में भागना होता है, पैसे के पीछे भागना होता है, मैट्रिक्स में इतना मतलब नीचे चला गया होता है, लो एनर्जी में। तो अगर कोई डीएम भी इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको इस जर्नी को समझना चाहिए। ये जर्नी अगर दर्द भी है, कुछ भी, लेकिन बहुत प्यारी है। अगर हम सही रास्ते पर इस जर्नी पर चलते हैं ना, तो जो आपका 3D का मैट्रिक्स के जो काम है वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। धन दौलत की अपार कृपा करवाते हैं। जब मूलाधार चक्र से हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है, तो इंसान को इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है, किसी के ऊपर वो इंसान डिपेंड नहीं होता। मूलाधार चक्र का मतलब ही यही है।
तो इसीलिए डीएम को भी इस जर्नी को समझना चाहिए, डीएफ को कम से कम दर्द देना चाहिए। तो एक दूसरे को, मतलब अगर आपके टीचर हैं ना, आप एक दूसरे के मास्टर हैं, तो आपको प्यार से समझाना चाहिए, डीएफ को भी प्यार से समझाना चाहिए। हालांकि डीएफ भी शुरू शुरू में गलती कर लिए तो उसको ऐसे लगता है जी मेरा ये लड़ाई झगड़ा करती है, समझाने का तरीका अलग होता है, लेकिन फिर आ जाता है। डीएम बहुत कम समझते हैं। अगर आप प्यार से एक दूसरे के साथ डील करोगे ना, तो ये जर्नी आपके लिए बहुत प्यारी हो जाएगी। जो काम करने के लिए सदियों से आप भटक रहे हो दुनिया पे, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए, एक गोल गोल घूम रहे हो, तो घूमना बंद हो जाएगा। आप अपने असली घर में जाने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो अगला जन्म इससे भी ज़्यादा टफ मिलेगा। जो लोग इस जर्नी को सीरियस नहीं लेते, मजाक में टालते हैं, उनके लिए आगे बहुत दर्द है। क्योंकि परमपिता परमात्मा बोलेंगे कि बच्चा तेरे को इतना प्यारा रास्ता दिया था, मुक्ति का रास्ता दिया था, सोल पर्पज पूरा करने का रास्ता दिया था, तो तू पैसे में ही चला गया, मैट्रिक्स में ही फंसा रहा, क्यों नहीं निकला जहाँ से? जबकि आपको पता है कि ये जगत सपना है, मिथ्या है, रिश्ते नाते सब मिथ्या है, जहाँ पर कोई भी आपका नहीं, आप खुद हो। आपके अंदर परमपिता परमात्मा ने इतना प्यार का चश्मा भरा हुआ है ना, आप जितना मर्जी उससे पीस ले सकते हो, प्यार ले सकते हो, आनंद ले सकते हो, अमरता आपके अंदर ही है। आपने दोनों ने, डीएम डीएफ ने, इस बात को समझना है। आज की मेरी गाइडेंस दोनों के लिए थी, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी छोटी बातों को आप ज़रूर समझेंगे। तो पूरी सोल फैमिली का बहुत थैंक्स करती हूँ और बेनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कोई सोल अटकी हुई है उसके पास वीडियो भेजें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।